चलिए हम लोग 1.1.2 में चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में पहला नंबर मैथ क्या कर रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो पहला तो हो गया क्या, नहीं। पहला क्या हो गया, मैटर समझो, हम कहाँ तक अभी पढ़े हैं जो समझिए। कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो कहिएगा नहीं। उसके आगे क्या कह रहा है, यदि नहीं, खुद बता दिया है, यदि नहीं, अगर लग रहा है कि नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। एगो ऐसी संख्या, तो बहुत सारी संख्या है। सबसे पहले छोटा यहाँ से शुरू करते हैं, 9, इधर कितना हो जाएगा, 3। एगो ऐसी संख्या दीजिए, एगो ऐसी संख्या जो कि एक परिमेय संख्या है, तो ये वर्गमूल हो गया, ये क्या हो गया, वर्गमूल हो गया, और निकल के बाहर आ गया 3। और आगे लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होता है, 16, ये क्या हो जाएगा, 4। और आगे लेते हैं तो 25, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और बनाना है कितना, 1 बताना है। ठीक है, 1 बताना है, तो 1 बताना है, तो इसमें से 1 बता दीजिए। अच्छा, ये निकालने के लिए आता है कि नहीं, कि यहाँ 9 से 3 कैसे आया, आ जाता है ना, है ना। ये पहाड़ा पढ़ना नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ छोटा छोटा में आप जो है पहाड़ा पढ़कर गुना करिए। वर्गमूल आना चाहिए बनाने, बात समझा। वर्गमूल आता है कि नहीं आता, आता है ना। चलिए ठीक है, ये पहला नंबर जो है 1 नंबर बन गया। 1 नंबर बन गया कि नहीं, और नहीं तो बताइए एक परिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए, तो इसमें से एक उदाहरण आप दे दीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है, दो का कितना नंबर, 2 का 1 नंबर, 2 का 1 नंबर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पहचाने, माने सही कौन है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि √5 एक कौन सी संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, तो बताइए क्या √5 एक परिमेय संख्या है, नहीं। √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो ये गलत बोला गया था, है ना। ये जो बताया गया था इसका कथन क्या है, इसका कथन असत्य है। इसका कथन क्या है, असत्य है, असत्य। इसका कथन असत्य हो गया, क्योंकि यह जो है एक अपरिमेय संख्या हो गई। इनका कथन जो है क्या हो गया, असत्य। ये एक अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि √5 जो है परिमेय संख्या नहीं होता। √25 रहता तो √25 क्या रहता, परिमेय रहता। बात समझ गए कि नहीं, समझ रहे हैं ना। चलिए बढ़िया से पूछिएगा। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और दिया है, 2 का दूसरा नंबर, समझिएगा। कह रहा है क्या, रूट में है 25 और बटा कितना है, बटा 100 कितना है, 69 है ना जी। ठीक है, अब ये वाला क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो कहिएगा कि 25 का 5 हो जाएगा, और 169 का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये बात क्या है, ये बात क्या है, सत्य। ये बात क्या है, सत्य है। कोई दिक्कत है तो बताइए। ये बात सत्य है कि परिमेय संख्या होगा,
क्या आंसर नहीं मिला? नहीं, देखिए आंसर में जो है ना गलत है, वहाँ पर ही काट के, वहाँ पर ही जो असत्य है उसको काट के सत्य कर लीजिए, आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि असत्य होगा, असत्य नहीं होगा, सत्य होगा सही में। क्वेश्चन में देखिए दो जगह मिस प्रिंट है। अगर मान के चलो ये क्वेश्चन में यहाँ पर ही वो लिखने के लिए भूल गया होगा कि यहाँ पर ही लिखे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिखता तो क्या हो जाता, हाँ ना, हाँ, वहाँ वहाँ जो है कौची होगा, वहाँ होगा परिमेय संख्या ही होगा, काय के बाहर। अच्छा, वर्गमूल जो है यहाँ पर देखिए एक बता रहे हैं, बढ़िया से समझिएगा। हम अभी आपको डायरेक्ट 13 लिख दिए तो समझ में शायद, है ना, शायद बच्चों को नहीं आ रहा होगा, बढ़िया से समझिएगा। ये हम 13 कैसे लाएं जो समझिएगा। 13 कैसे लाएं जो समझिए बढ़िया से। 25 वाला आप जो वहाँ तक 25 कर सकते हैं। देखिए वर्गमूल में क्या है ना कि पीछे से आप जोड़ा लगा देंगे, पीछे से जोड़ा लगा देंगे, और जोड़ा जो नहीं लगा है मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें नियम है कि 2 का अगर 2 से आप लगाएंगे ना तो 2 बार, 3 से लगाएंगे ना तो 3 बार, 4 से लगाएंगे ना तो 4 बार, 1 से लगाएंगे ना तो 1 बार। मैटर समझ रहे हैं? या एक के कितना हो बार लगाइएगा तो मतलब एक को एक ही बार लगाइएगा, या एक से कितना बार गुना करिएगा तो एक ही आएगा, ठीक है। तो एक बार लगाएं। अब एक यहाँ बचा, ये तो कट गया, यहाँ पर क्या बच गया 2, यहाँ क्या हो गया, इधर वाला जो है इधर वाला जुट जाता है, इधर वाला क्या होता है, जुट जाता है। अब यहाँ पर जो है 6 9 एक बार उतर गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा टेबल लिखें कि गुना करने पर इतना आ जाए। तो यहाँ पर 3 अगर लिख रहे हैं तो 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, और कितना बार में लगाएं तो 3 बार में लगाएं। ये पूरा जो है 0 कह सकते हैं, कट गया। और ये 3 है ना, 3 दूना कितना हो गया 6, और ये 2, इसका देखिए 2 बार आता है, 13 दूना 26, 13 दूना 26 का देखिए, है ना। तो ये 13 जो आया यही वाला हम 13 डायरेक्ट लिखें, याद है तो 13 डायरेक्ट लिख दिए। बात समझे कि नहीं? यहाँ पर बढ़िया से समझिएगा कि 13 आया कैसे, और 25 तक आप तो कर सकते हैं, 25 तक। बात समझा कि नहीं? आगे बढ़ जाए। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है एक परिमेय संख्या होता है। ये असत्य बात है ना, समझा कि नहीं? ये 2 का तीसरा नंबर ना है, 2 का जो है ये तीसरा नंबर क्या कह रहा है ना, कि प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है, यानी 3/2 जो है क्या ले लेते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक और अपरिमेय, अपरिमेय नहीं है, नहीं है, क्या नहीं है। तो ये कौन सी बात हो जाएगा, ये कौन सी बात हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कि असत्य? असत्य हो जाएगा, क्योंकि नहीं है तो असत्य हो जाएगा। क्या समझ में आया? क्लियर? दो तक बन गया। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर बताएं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, तो कहिएगा कि 8/8 कितना दिया हुआ, 27। ये 3 का पहला नंबर है, 3 का पहला नंबर कह रहा है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 8 क्या है, 27 का दशमलव रूप लिखिए, दशमलव रूप। तो आप तो दशमलव रूप इतना लिखे हैं कि तुरंत बना दीजिएगा, बनाइएगा कि नहीं,
है ना। दशमलव रूप जो है तुरंत बना दीजिएगा। कैसे? सबसे पहले दिमाग लगाया कि यहाँ पर जीरो लिखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए कि 27 के कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 27 दूना कितना हो जाएगा? 27 दूना 54 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया? 6। यहाँ पर क्या बच गया? 1 बच गया ना? 1 बचा कि नहीं? 2 बच गया। एक पैसा लिया 7, सही बात है, 2 बच गया। यहाँ पर क्या बच गया? 0। यहाँ अपने से 0 उतार दिए। अब कितना बार में लगाना है? शायद 9 बार में। 9 बार में देखो गुना करके कितना बार में कितना आ जाएगा? 27 2 43। ये हो गया कंप्लीट। ये अब यहाँ पर जो है घटेगा तो इतना कहाँ आ जाए? 7 आ गया। ठीक है। ये क्या हो गया? 1। इधर तो कट ही गया 0। अब कट रहा है क्या? 27 के पहाड़ा में कट रहा है क्या? 170। 2 पर से कितना आ रहा है? 6 बार में कितना आया? 162 आया। घटा तो कितना आ गया? 8। है कहीं 8? यहाँ पर है, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है ना। तो यहाँ से रेकरिंग हो जाएगा, यहाँ से ये पूरे में रेकरिंग हो जाएगा। बात समझें? क्योंकि फिर बनाइएगा तो यहाँ से शुरू होगा 2 9 6, फिर आएगा 2 9 6, फिर आएगा 2 9 6, इस प्रकार से आते रहेगा। ठीक है। तो इस पर हो जाएगा रेकरिंग हो जाएगा। बात समझे? तो यही दशमलव प्रसार कह रहा था लिखने के लिए, दशमलव प्रसार लिखा गया। आंसर आप लोग को है ना मिल गया होगा। चलिए, ये 3 नंबर का कहानी था। अब 3 का दूसरा नंबर देखते हैं। 3 का सेकेंड नंबर। 3 का सेकेंड नंबर क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो क्या होता है? तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होता है क्या होता है? या तो शांत होता है, या तो क्या होता है? या तो शांत होता है, या तो क्या होता है? शांत होता है, या आवृत्ति होता है ना। शांत या तो क्या होता है ना, या तो आवृत्ति होता है कि नहीं होता? बस यही दोनों तो होता है, यही दोनों, चाहे शांत हो गया नहीं तो आवृत्ति हो गया। क्लियर? शांत आवृत्ति होता है, शांत आवृत्ति। ठीक है। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण हो तो वो भी वही चीज है, वही चीज है ना। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण हो तो क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या? अशांत आवृत्ति है। अपरिमेय संख्या वाला ना पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है ना। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या वाला कट जाता है। अपरिमेय अशांत, अशांत या तो अशांत होगा या क्या होगा? आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं? परिमेय संख्या वाला शांत हो जाएगा ना, परिमेय संख्या वाला शांत, और अपरिमेय संख्या वाला क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है। ये तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर क्या कह रहा है? संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत वास्तविक परिमेय और अपरिमेय होते हैं। बात समझा? क्या होते हैं? वास्तविक परिमेय और अपरिमेय हो सकते हैं। कौची हो सकते हैं? कौची हो सकते हैं? वास्तविक नहीं तो परिमेय, नहीं तो परिमेय और अपरिमेय। ठीक है। बस वास्तविक
रियल नंबर हो सकते हैं, नहीं तो परिमेय और अपरिमेय संख्या हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए 5 नंबर, 5 नंबर बताएं। 5 नंबर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसे आप स्टार मार लीजिएगा। क्या कह रहा है, जीरो कौन सी संख्या है? तो जीरो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये हमेशा याद रखने वाला चीज़ है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि जीरो एक कौन सी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय, वहाँ पर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि जीरो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। अच्छा, एगो आता है, जानते हो क्या? पाई। क्या आता है? पाई आता है। तो पाई जो है ये कौन सी संख्या है? पाई जो है अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है, कहियो भूलिएगा नहीं। पाई कौन सी संख्या? लेकिन पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? ई कौन सी संख्या? ई परिमेय संख्या होता है। ई कौन सी संख्या? देखिए कितना बढ़िया जो है चीज़ है, बताइए। ठीक है, पहले तो ये याद रखिएगा हमेशा, जीरो कौन सी संख्या है? तो जीरो परिमेय संख्या है। एगो पाई आता है जो मैथ में बनाएंगे, तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7, तो कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है। तो ये कंप्लीट हो गया होगा, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ा दें, चलिए। अब 4 नंबर से चलते हैं। 3 नंबर कंप्लीट हो गया, 3 तक कंप्लीट हो गया। चलिए 4 नंबर से समझ रहे हैं कि नहीं? बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर से। 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि ज्ञात करें चर। चर तो आप समझ ही रहे होंगे, चर तो कितना बार कि चर क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, है ना, यानी कह सकते हैं ए टू जेड, ये सब क्या है? चर है। तो कह रहा है कि ज्ञात की, है ना, ज्ञात करें चर जो है एक्स वाई जेड यदि इत्यादि में कौन जो है चर परिमेय संख्या को और कौन चर अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है। ओहो, पहला नंबर ऐसे दिया है कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? 15 नहीं है, 15 है, 15 है। चलिए ठीक है, 15। अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर इधर दे देंगे इसको, तो ये बच जाएगा एक्स बराबर, ये स्क्वायर जब इधर देंगे तो ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, 15। अब बताइएगा ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, है ना। अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, समझ गया कि नहीं? स्क्वायर सिर्फ इधर दे देंगे तो ये हो जाएगा रूट के, ठीक है ना, रूट के हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? सेकेंड नंबर कह रहा है क्या कि अगर बाई स्क्वायर बराबर के क्या है? 16। बाई स्क्वायर बराबर के 16। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर स्क्वायर इधर दे देंगे तो बताइए ये बाई है
और रूट को है ना इधर स्क्वायर इधर दे दिए तो ये रूट में हो गया। तो अब बताइए कि ये बाई बराबर कितना हो जाएगा, बाई बराबर हो जाएगा 4। कौन सी संख्या है, बहुत बढ़िया, परिमेय संख्या बन गया। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, बन गया, ये परिमेय संख्या है, बन गया। ठीक है, क्लियर। चलिए तीसरा नंबर तीसरा नंबर क्या कह रहा है समझिएगा। जेड स्क्वायर बराबर जो है 0.09, जेड स्क्वायर बराबर क्या कह रहा है 0.09। अगर आप स्क्वायर इधर दे दीजिएगा तो जेड इधर हो जाएगा और बराबर के क्या हो जाएगा 0.09 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे बाहर आप निकालिएगा तो 0.3 हो जाएगा। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। बहुत बढ़िया, समझ गए, परिमेय संख्या। चलिए क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ पाए आप। 4 नंबर भी क्लियर हो गया। समझ में आया कि नहीं, चलिए आगे बढ़े। अब क्या कर रहा है 5 नंबर मैथ कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है, बताइए। ठीक है, बता देंगे, इसमें क्या करना, बता देंगे, ये तो बहुत इजी पूछा है। 5 नंबर, 5 नंबर का पहला जो है, पहला रूट के क्या है, रूट के 47 है। ये तो बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है ना, पॉइंटेड में हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये तो है ना, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझे कि नहीं। इसे जो है भिन्न में भी नहीं बदल सकते हैं। अगर पूछे कि अपरिमेय संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं तो कहिएगा नहीं, अपरिमेय संख्या को भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया। चलिए अगर 5 का दूसरा पूछा जाए, 5 का क्या सेकेंड नंबर, 5 का सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, रूट के 19 कह रहा है, रूट के क्या कह रहा है 19 कह रहा है। क्या कहिएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहिएगा। ठीक है ना, है ना, अपरिमेय। इसे भिन्न में नहीं बदला जा सकता, इसे भिन्न में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर कह रहा है कि रूट के 500 कितना है 76। तो हमें याद है तब ना 24 होगा, जैसे याद है कि सर ये 24 वर्गमूल इसका निकलेगा तो ये परिमेय होगा, लेकिन हमें बताना है ये 24 आया कैसे। ठीक है, ये तो परिमेय हो गया। एक बार ज़रा आप लोग वर्गमूल बना कर बताइए कि क्या इसका 24 आता है कि नहीं। 576 का है ना, अगर वर्गमूल आप बनाइएगा तो पीछे से आप जोड़ा लगाइएगा, पीछे से जोड़ा लग गया कि नहीं, जोड़ा 2 में। अब यहाँ पर जो है ना, कितना बार में, 2 बार में बताए थे ना कि 2 पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार, तो 2 पहाड़ा पढ़ें 2 बार तो कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ पर क्या, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना 1, उधर देखो बचिया उधर, हाँ इधर देखना। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आया। अब यहाँ पर क्या हो गया 7 6, एक बार उतर गया। इधर क्या होता है
इधर जुटता है 4। यहाँ पर ऐसा कौन सा टेबल रखेंगे कि गुना करने पर इतना है। अंदाज़ा लगाना है कि अच्छा देखिए लास्ट में हमको क्या लाना है 6, लास्ट में क्या लाना है। तो कौन कौन सी पहाड़ा में आ रहा है, एक आ रहा है 4 से 4 बार कर रहे हैं तो 4 चक 16, एक 4 से 6 में आ रहा है, और एक किस में आ रहा है, हाँ 6 छक 36, 6 छक 36। दो पहाड़ा में जो है, दो पहाड़ा में जो है 6 और 6 आ रहा है लास्ट में। तो यानी कि देखो ये कोई कहता है ना बच्चा कि सर यहाँ पर क्या गुना करें नहीं भूल जाते, तो यहाँ पर आप देखिए, चाहे आप 4 से कर दीजिए चाहे आप 6 से, जो यहाँ पर मिल रहा है वो रखिए। लास्ट वाला देखना है, लास्ट वाला कि क्या मिल रहा है। तो 6 से यहाँ पर 6 से कर रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है, ये कर रहे हैं तो कम हो रहा है, ये चीज़ को देखना है तब जाकर आंसर। अब 4 से भी करिएगा, 3 से भी करिएगा, 2 से भी करिएगा, तो ऐसे करते रह जाइएगा तो गड़बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना बताइए, 4 से, 4 से हो गया, आ गया 176 आ जाएगा। अभी जुटेगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 0, है ना। यहाँ 8 और यहाँ इसका 2 बार आ गया ना, 24 दूना कितना है, 24 दूना 48, कंप्लीट यहाँ पर हो गया। तब जाकर आप कहिएगा परिमेय संख्या है। ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइएगा तब जाकर कहिएगा कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि बेसिक जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का 3 नंबर जो है बता दिए, 5 का 4 नंबर, 5 का 4 नंबर, 5 का 4 नंबर का रहा है 1.23, 1.23, 23, 23, 23 डैश डैश, ये परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा होगा कि सर ये परिमेय संख्या कैसे हुआ। तो ये परिमेय संख्या होगा अगर ऐसे रहता ना 1.233, 233, 2333, 2333, तब आप इसको कहते हैं कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, इसको कहते हैं। क्या समझ में आया, चीज़ों को समझें आप, चीज़ों को समझें। अपरिमेय संख्या क्या बुक में, बुक में नीचे वाला है, अच्छा बुक में नीचे वाला है, तो बुक में नीचे वाला है तो ये तो अपरिमेय संख्या न होगा। तो बुक में क्या है, परिमेय। अच्छा अच्छा, ओ बुक में, अच्छा ये है, चलो ठीक है, ये है तो ये तो अपरिमेय संख्या होगा। अगर रिपीट कर रहा है, देखो इस पर रेकरिंग हो गया, 1.23 पर क्या हो गया, रेकरिंग हो गया, तो ये आता है कौन सी संख्या, ये आता है परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ देखो रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ देखो 1, यहाँ देखो 2, यहाँ देखो 3, यहाँ देखो 4 बार, समझा कि नहीं, मतलब हमेशा जो है बढ़ रहा है। तो ऐसे संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँच नंबर में क्या कह रहा है समझिएगा, 0.98107, ये तो आप बता दीजिएगा कौन सी संख्या है, ये संख्या परिमेय है। अपरिमेय कौन बोला जी, अपरिमेय संख्या, उसे खड़ा कीजिए, वो नहीं समझ रहा होगा। कौन, मुकेश, अच्छा रुपेश, खड़ा हो जाइए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं,
सिंपल सा भी बताओ परिमेय संख्या कि सर जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, ऐसे भी तो बता सकते हो कि जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है परिमेय होता है। अपरिमेय इसे कैसे कह सकता है? ये तो पूर्ण रूप से कट गया। ये कोई भागा होगा, है ना, भाग, और भाग लगाया होगा तो भाग लगाने से ये पूर्ण रूप से कट गया। यहाँ पर पॉइंटेड भी नहीं है, पॉइंटेड भी नहीं है, और रेकरिंग भी नहीं है, कुछ रिपीटेड भी नहीं कर रहा। ये तो साधारण से आदमी भी बता सकता है परिमेय संख्या होगा। बात समझा कि नहीं? कैसे? अगर मान के चलो इसे दशमलव में हटाओगे तो 98107 और नीचे क्या हो जाएगा? 22415 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो p बटा क्यू के रूप में तो है ये। तो समझ गए? बैठिए। नहीं समझिएगा तो पूछिएगा, नहीं समझिएगा तो पूछिएगा। चलिए, एक और बचा हुआ ना, एक और बचा हुआ है क्या? 5 का कितना नंबर? 5 का 6 नंबर। क्या कह रहा है ये तो आप समझिए गए होंगे। 2 पॉइंट क्या कह रहा है? 20 1 2 2 0 1, है ना, 222 और 000 फिर 1, ऐसा करके कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। बात समझे कि नहीं? अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर बताने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? 6 नंबर में क्या कह रहा है ना? 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक है, अपरिमेय संख्या जो है बताइए। अपरिमेय संख्या कौन कौन सा होगा? ये पहला नंबर जो है, एक नंबर क्या कर रहा है रूट में? 36 और 64, 36 और, तो ये तो हो जाएगा 6 6 36 और 8 8, तो ये तो अपरिमेय संख्या नहीं, तो ये आंसर गलत है। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं होगा। दूसरा नंबर की अगर बात किया जाए, दूसरा नंबर गलत, गलत करना अच्छा नहीं है, इसको लिख देते हैं परिमेय। इसको क्या लिख देते हैं? परिमेय लिख देते हैं, परिमेय संख्या। नहीं तो आप लोग भी क्या करिएगा, कॉपी में गलत कर दीजिएगा, तो कोई चेक करेंगे तो कहेंगे ठीक है तो बनल बात समझा कि नहीं? ठीक बना हुआ है और गलत किया हुआ। चलिए तो ऐसे लिखते हैं। अगला क्या है? अगला है रूट के 3। रूट के क्या है? 3। ये कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अगला है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है माइनस के 9 और रूट के कितना है? 49। यही ना है? वही ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस के 9 और 7 49। कौन सी संख्या? परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अगला जो है 4 नंबर। 4 नंबर कौन सी संख्या है? रूट के क्या है? 9 और बटा में क्या है? 81। तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 3 तिहाई 9 और 9 9 81। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, क्या समझ में आया? बढ़िया से चीज़ों को आप समझे होंगे बेहतरीन ढंग से। कितना बढ़िया से ये जो है बता दिए 6 का। इसमें आंसर कौन सा होगा? इसमें आंसर ये वाला हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि पूछ क्या रहा है? पूछ रहा अपरिमेय संख्या पूछ रहा, तो अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या पूछ रहा था, अपरिमेय संख्या बता दिए। चलिए अगला
कितना नंबर? 7 नंबर। ठीक है, ये हटा दें। चलिए 7 नंबर समझिएगा। 7 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से इसमें भी अपरिमेय कहा है। अच्छा, ऊपर वाला में भी अपरिमेय था, नीचे वाला में भी अपरिमेय। अच्छा, अपरिमेय नहीं है। देखिए कितना खतरनाक से पूछा है। 7 नंबर में क्या कह रहा है? अपरिमेय, अपरिमेय नहीं है। यानी अपरिमेय नहीं है तो ऐसे नहीं लिखा कि इसमें से परिमेय संख्या कौन। ये लिखा है कि अपरिमेय नहीं है, तो रहना चाहिए कुछ परिमेय, रहना चाहिए कुछ परिमेय रहना चाहिए। ठीक है, परिमेय लिख देता तो कन्फ्यूजन नहीं होता। बात समझे कि नहीं? लेकिन आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, समझा कि नहीं? जैसे 2 लड़का है, है ना, 2 लड़का है। एक लड़का मोहन है, मोहन, और एक लड़का क्या है? एक सोहन है। ठीक है, समझा कि नहीं? अब एक कटोरी में जो है रसगुल्ला रखा हुआ था, तो कहेंगे क्या कि मोहन नहीं खाया, तो खाया कौन? समझा? मोहन नहीं खाया। ऐसे नहीं हम डायरेक्ट बोलें कि सोहन ही खाया, बोलना चाहिए था ऐसे कि सोहन ही खाया, लेकिन नहीं, बोले कि मोहन नहीं खाया। बात समझा कि नहीं? ठीक है, तो खाया कौन? समझा कि नहीं? चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग कहाँ थे? 7 नंबर ना। पहला नंबर क्या कह रहा है? 2√3। देख लीजिएगा यहाँ से कॉमा है। ठीक है, कॉमा यानी कि ये पॉइंटेड में है कॉमा यहाँ पर। एक √3 बटा क्या है? 4। और एक क्या है? रूट के 25 बटा क्या है? 49। और एक कॉमा 7 बटा क्या है? सॉरी, 7√2। अब इसमें आपको जो है परिमेय अपरिमेय, ये तो अपरिमेय है, ये कुछ ही है अपरिमेय, ये अपरिमेय है। ये भी क्या है? अपरिमेय। ये भी अपरिमेय। ये क्या है? ये परिमेय है। ये परिमेय कैसे हुआ? ये हो गया 5 और ये हो गया 7, 5 7 हो गया। और ये भी कौन सी संख्या? अपरिमेय हो गया, अपरिमेय। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर ये वाला हो गया। हो गया कि नहीं? बस समझे, इसका आंसर ये हो गया। कंप्लीट है ना? लिखना है सब, आप जो है सब लिखिए, सब बनाइए, लेकिन उसमें से परिमेय अपरिमेय जो आंसर है ना, ये नहीं कि गलत कर दीजिए, गलत कर दीजिए, ऐसे नहीं लिखिए। क्योंकि पूछ रहा अपरिमेय नहीं है, तो ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। ठीक है, समझ में आ गया? और ये अपरिमेय है। आगे बढ़ जाए। समझ रहा है? वाह, क्या कहना है। चलिए दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। 7 का सेकंड नंबर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये लिख लीजिएगा। चलिए, तो 7 का सेकंड नंबर आप देख लीजिए। हाँ, 7 का सेकंड नंबर। 7 का सेकंड क्या कर रहा है? रूट के 7। 3 रूट के कितना होना चाहिए? 3 रूट के 17। 4 रूट के यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 25 और 256। 16 का होता है 256। हालांकि अभी निकाल के बता देंगे। कितना नंबर के हम लिख रहे हैं? अच्छा, 7 के 2। चलिए मिस्टेक हो गया होगा। चलिए, 3 रूट के कितना है? 2। 1 2 और कितना है? रूट के 3 और रूट के 11।
चलिए बहुत बढ़िया। तो इसमें तो बनाना नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। ये अपरिमेय लिख दीजिएगा, अपरिमेय, ये वाला परिमेय, ये अपरिमेय, ये वाला अपरिमेय। चलिए हो गया, यही वाला आंसर है। हाँ, आगे बढ़ जाएं, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए 8 नंबर चलते हैं, ठीक है। कम से कम 8 नंबर तक। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में 8 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में विजातीय, विजातीय मतलब समझा, विजातीय माने एक जात उससे हटकर है, बात समझा। कौन सा एक जात हटकर है, मतलब कहने का मतलब है इसमें कि 3 गो मिलता होगा, 3 4 दिया है ना जी। एक नंबर में, एक नंबर में पहला दिया हुआ है रूट का क्या दिया हुआ है 81 और बटा में 625, और फिर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया रूट का कितना 625 और बटा के 324, और फिर दिया गया है रूट का क्या दिया हुआ है 676, फिर यहाँ पर जो है रूट में क्या दिया गया है 5/196 है, 5/196 है, समझा कि नहीं। अभी देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय है, मतलब एक जात का नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि 9 बटा क्या हो जाता है 9/25 है ना, 9 बटा क्या होता है, ये हो जाता है परिमेय विजातीय, ये कौन हो जाता है परिमेय विजातीय। ये वाला अगला कितना था 625/324। अच्छा 625 का कितना होता है 25, कितना होता है 25, और इसका 324 का 18 हो जाता है। ये भी कौन सी है, तो ये परिमेय विजातीय है, परिमेय विजातीय है। 676 का कितना हो जाएगा, 676 का वर्गमूल आप लोग निकालें कि नहीं। 676 26, ठीक है। ये 26 जो है यह भी एक परिमेय विजातीय, लेकिन ये 5 बटा ये 196 का 13 का हो जाता है 13, और ऊपर कितना है रूट के 5, ये कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय विजातीय, अपरिमेय विजातीय, ये विजातीय। तो आप समझे होंगे इस चीज़ को कि सब यहाँ पर ही परिमेय है ना। यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या है, ये परिमेय, परिमेय विजातीय, ये परिमेय विजातीय है, ये भी परिमेय विजातीय है, और ये भी परिमेय विजातीय है, लेकिन इसमें एगो जो है अपरिमेय विजातीय है, तो यही आंसर होगा विजातीय, मतलब जो अलग है, सबसे हट कर है। बात समझा कि नहीं। और ये सब का वर्गमूल आप लोग बना लीजिएगा, सबका पहले वर्गमूल बनाइए, उसके बाद जो है आंसर देखकर कभी नहीं बोलना है, ठीक है। आंसर देखना नहीं है, डायरेक्ट बना कर बताना है कि चलिए आगे बढ़ जाए, इसको हटा दें। चलिए अब कितना बच्चा जी 8 का सेकेंड नंबर, दूसरा क्या कह रहा है
जरा समझिएगा, रूट के 7 कॉमा 3 रूट के 17, ये भी कॉमा 4 रूट के कितना हो जाएगा 25/256 कॉमा रूट के हो जाएगा 33। ठीक है, समझा कि नहीं? हाँ, बढ़िया से लिखा है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब बताइए कि ये कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय विजातीय, अपरिमेय विजातीय, ये भी अपरिमेय ही विजातीय, अपरिमेय विजातीय, ये भी अपरिमेय विजातीय। ठीक है, अब ये क्या है? परिमेय। तो परिमेय है तो इसे बनाना कर्तव्य है कि नहीं? जरा मैथ बनाते हैं। 4 गुना 5 और बटा के 16 का हो जाता है ना 256, 16 का। ठीक है, तो 4 चक कितना हो जाएगा? तो 5 बटा कितना आ गया? अगर आंसर अगर कोई पूछ दिया कि ठीक है परिमेय है, तो बताइए आंसर क्या होगा? तो आंसर बताइएगा। ये 4 है, गुना में ये 5 निकल गया बाहर, 5 5 25, ये 256 का जो है रूट कितना होता है 16 निकला, तो यहाँ पर जो है कट गया। ठीक है, 5/4 आ गया। कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नौ नंबर क्या कह रहा है कि टाइप 3 प्रकार के दिया हुआ है। क्या टाइप 3 में 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय और 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय तथा अपरिमेय संख्या रखने पर आधारित प्रश्न दिया गया है। मैंने 2 टाइप से है, कैटेगरी है ना, कैटेगरी 1 में ए में दिया हुआ 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या रखने पर आधारित प्रश्न बताइए। बहुत बढ़िया है। क्या कहते हो, चैप्टर खत्म कर दें कि रहने दें यहाँ से? क्या स्कूल जाना है? अच्छा ठीक।